नमस्कार, शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज उन भूमाफियों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने राजगढ़ जिले में एक प्रकार से अपना आतंक बरपाया हुआ है। स्थिति यह है कि यहाँ सरकारी जमीन हो, शासकीय विभागों की जमीन हो, स्वशासित संस्थाओं की जमीन हो, यहाँ तक कि न्यायालय के हक की जमीन हो, बस वो जमीन कीमती होना चाहिए, उस पर कब्जा कर लिया जाता है। चिंता की बात यह है कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई शिकायत भी हो जाए तो कोई ठीक कार्रवाई नहीं होती। इसके अनुभव शब्दकोश को भी है। नतीजा यह है कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और ये लगातार एक के बाद एक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है और जमीन लगातार खुर्द-बुर्द हो रही है। अभी हाल ही में एक मामला आया है ब्यावरा की प्राइम लोकेशन की जमीन का। जमीन पीडब्ल्यूडी एनएच की बताई जाती है। बेस्किम भी जमीन है। क्योंकि बेस्किम भी जमीन है तो इस पर पहले कब्जा हुआ और फिर इस पर स्थायी निर्माण कर लिया गया। इतना सब होने के बावजूद भी विभाग के पास शिकायतें ना पहुंची हो, ये सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी विभाग की ओर से पूरी खामोशी अख्तियार की गई है। यहां एक खूबसूरत रणनीति जिसे कहना चाहिए या कहना चाहिए साजिश, वो ये है कि जो कब्जा किया गया है वो एक अनुसूचित जाति की महिला की आड़ में किया गया है, बताने के लिए कि एक बेचारी महिला जिसके द्वारा कब्जा किया गया है। जबकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि असल कब्जाधारी वो भूमाफिया हैं जो दबंग भी हैं, जिनकी राजनीतिक अप्रोच भी है और वे ऐसे काम करते रहते हैं। लोग एकदम एक्सपोज ना कर पाए, इसलिए एक बेचारी, एक गरीब महिला ऐसा कह के एक महिला को वहां पे कब्जा करा दिया गया और वहां निर्माण भी हो गया। यहाँ सवाल ये भी है कि यदि महिला बेचारी है और महिला बेसहारा है तो फिर उस पर निर्माण का पैसा कहां से आया? कितना निर्माण? इतना निर्माण कि वहां उसने अपने रहने की जगह भी बना ली और दुकान बना के किराए पर भी दे दी। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है जमीन कहां पर है? ये जमीन है ब्यावरा राजगढ़ मार्ग पर। और ठीक लोकेशन क्लियर करें तो जो ब्यावरा में एबी रोड पर नगर पालिका का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के जस्ट पीछे पीडब्ल्यूडी के पुराने आवासीय परिसर क्वार्टर बने हुए हैं। इनसे लगकर एक मकान बना हुआ है। ये मकान वही है जो एनएच की जमीन पर ताना गया है और इसका बकायदा कई महीनों से, बल्कि 15 महीने का तो लिखित में वर्तमान किराएदार ने दिया है कि उससे लगभग 5,000 रुपये महीना वसूल किया जा रहा है। यानी रहना भी, कब्जा भी करना और संपत्ति को किराए पर चलाना। एक किराएदार हैं बरसा और विशाल, ये पति पत्नी आपस में शिकायत करता। चूंकि बरसा है तो बरसा का नाम आ रहा है, बरसा विशाल अवस्थी। ये जो मकान बना है उसमें आगे दुकान बनाई गई है सड़क की ओर, उसमें किराएदार हैं और नमक तेल बेचकर अपना गुजारा करते हैं। जैसे मिर्ची, धनिया, दालें, इस तरह का इनका काम है। इन्हें कुछ बाहुबली धमका रहे हैं। अब बस ये है, यहां खुलासा होता है कि अगर धापू बाई जिसे बहुत बेसहारा, जिसे मजलूम, अतिक्रमणकारी बताया जाता है, तो उसकी जगह बाहुबली लोग इन किराएदारों को क्यों धमका रहे हैं? और धमके क्या रहे हैं कि तत्काल ये संपत्ति खाली करो वरना छोड़ेंगे नहीं। यहां आग लगाने की और अनुसूचित जाति अधिनियम लगाने की खुली धमकी दी जा रही है। अब इसमें हो क्या रहा है कि आग लगाने की धमकी बाहुबली दे रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहले धमकी दी गई कि तोड़फोड़ कर देंगे, फेंक देंगे, उठा देंगे, तो उन्होंने ये किया भी है। जो उसका एक बैनर लगा हुआ था या उसको कह रहे हैं उसको साइन बोर्ड कह रहे हैं दुकान का, वो तोड़ फोड़ दिया।
जिस पलंग पर वो बड़ी पापड़ वगैरह कहना चाहिए ना बेचने के लिए रखते थे, वो पलंग भी तोड़ दिया। कुर्सी टेबलों का सहारा लेके थोड़ा सा दुकान का काउंटर का एक शेप दे रखा था, उसे तोड़ दिया गया। इसकी शिकायत वर्षा और विशाल द्वारा विभिन्न जगहों पर की गई है। ये किराएदार पति पत्नी पुलिस के पास भी गए, प्रशासन के पास भी गए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो मुझे मेरे तक या शब्दकोश तक जो कागजात पहुंचे हैं उसमें ब्यावरा थाने में दी गई शिकायत की प्राप्ति है, ब्यावरा एसडीएम महोदय के यहाँ दी गई शिकायत की प्राप्ति है, पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के यहाँ की गई शिकायतों की प्राप्ति है। यानी इतनी जगहों पर ये पति पत्नी जो आतंकित हैं इनके द्वारा शिकायत की जा चुकी है। कोई कार्रवाई ना होने से अब ये दोनों भोपाल में भटक रहे हैं। अब भोपाल में ये देख रहे हैं कि मंत्री किसी मंत्री कार्यालय में एंट्री मिल जाए तो वहां रोल है, कोई बड़ा अधिकारी मिल जाए तो उसको अपनी गुहार सुना दें। बस इसी कहना चाहिए आपाधापी में इनकी जो मुलाकात है वो शब्दकोश के लोगों से हो गई और ये मामला शब्दकोश तक आ गया। अब जब हमने इस मामले का तह में जाने की कोशिश की तो अब क्या निकल के आया, और जांच पड़ताल में जब हमने ब्यावरा के लोगों से बातचीत की, कुछ जो सूत्र हमारे शासकीय विभागों में बैठे हैं उनसे बातचीत की, कुछ पुलिस के लोगों से बातचीत की, तो मामला ये निकल के आया है कि जमीन तो वो पीडब्ल्यूडी एनएच की ही है और कीमत इसकी है लगभग 1 करोड़। आज के तारीख में यदि जमीन बेची जाए तो 1 करोड़ इसकी वैल्यूएशन होती है। अच्छा, इस पे जो कब्जा है वो धापूबाई नामक एक अजावर की महिला का है जो विधवा बताई जाती है। और जो लोग बताते हैं उनका ये कहना कि हाँ, धापूबाई सिर्फ एक चेहरा है, दरअसल ये जमीन पे कब्जा कुछ बाहुबलियों द्वारा किया गया है जिन्हें आसपास के या क्षेत्रीय राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इस जमीन के कब्जे के साथ ही इसके सौदे के प्रयास शुरू हो गए थे, ऐसा अनेक लोग कहते हैं, क्योंकि उनके पास भी ये चीजें आई कि कोई ग्राहक को तो बताना, आधे पौने दाम में जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी, बकायदा कब्जा दिया जाएगा और इसमें लिखापढ़ी भी होगी। देखिए आप, अच्छा लिखापढ़ी हो सकती है, इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि इस शासकीय संपत्ति पर बने अवैध मकान की किराएदार नामे की भी लिखापढ़ी की गई है और बकायदा उस पर स्टाम्प लगाए गए हैं, एफिडेविट पर किराएनामा संपादित हुआ है। तो जब ये हो सकता है तो फिर ये दावा भी इनका ठीक है कि ये बेचे नामे की भी लिखापढ़ी करा सकते हैं। अब जो सौदे की बात चल रही थी तो लोग बता रहे हैं कि इसका कोई 25 लगा रहा था, कोई 35 लगा रहा था, कोई 30 लगा रहा था, यानी मामला 35-40 के ऊपर नहीं बढ़ रहा था, ये क्षेत्र के लोग बताते हैं। लेकिन अब एक पार्टी ऐसी मिल गई है इस भूमाफिया को जो 50 लाख तक देने तैयार है। शर्त यह है कि किराएदार को बाहर किया जाए और कब्जा दिया जाए खाली मकान का और इस पर लिखापढ़ी नोटरी पे हो जाए, बाकी वो निपट लेगा। अब चूंकि रस्ते के बाद सस्ते में है तो ये सौदा, जैसे मैंने बताया था, जो क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं, वहां के व्यवसायी हैं, जो थोड़ा कोई लैंडलॉर्ड भी हैं, दलाली काम भी करते जमीनों को, उनका कहना है इसकी जमीन की वैल्यूएशन लगभग 1 करोड़ तो है, 1 करोड़ तत्काल मिलेगा जितने में अतिक्रमण किया गया है। लेकिन अब बताया जा रहा सौदा कुल 50 लाख में हुआ, कहते भी है रस्ते का माल सस्ते में, तो ये 50 लाख का सौदा हुआ है। तो अब दबाव है किराएदार पर कि खाली करो या फिर मरो। मारपीट की धमकी है, मारपीट हुई भी है, ये शिकायतकर्ता का कहना है। धमकी देने वालों में धापूबाई का नाम है, विष्णु का नाम है, ये तो समझ में आता है क्योंकि अतिक्रमणकारी यही बताई जाती हैं। लेकिन एक नाम और आया है, राज बहादुर सोंधिया का। अब सवाल ये उठता है, जब काबी धापूबाई है और विष्णु मालवी है, ये शायद धापूबाई का बेटा है ये, लेकिन ये राज बहादुर सोंधिया कौन है? तो शिकायत में जो वर्षा और विशाल ने शिकायतें की हैं उन शिकायतों में इस राज बहादुर सोंधिया का नंबर भी है, मोबाइल का नंबर। जब हमने इस राज बहादुर सोंधिया से बातचीत की तो एक हास्यास्पद स्थिति बन गई। वो क्या कि राज बहादुर सोंधिया ने अपने आप को हर मामले से अनभिज्ञ बता दिया। देखिए, अब एक व्यक्ति नाम लिख के दे रहा है बकायदा कि ये हमारे यहाँ तोड़फोड़ करता है, गालियां देता है, जान से मारने धमकी देता है, आग लगाने की कहता है। वो व्यक्ति क्या बोल रहा है
जब उससे हमने पूछा कि भाई शिकायतकर्ता विशाल और वर्षा को जानती है क्या, वो तपाक से बोला नहीं। उसने कोई विचार नहीं किया, नहीं मैं नहीं जानता। फिर पूछा धापू भाई, विष्णु मालवीय, इनको जानते हो? मैं नहीं जानता। फिर उनसे पूछा कि जिस शिकायत में एक मकान का जिक्र हुआ है, हमने उसको मकान की लोकेशन भी बताई कि वो पीडब्ल्यूडी के आवासीय परिसर है उनसे लगा हुआ है और नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के पीछे मैदान के कोने में है। तो वो बोला कि मुझे कोई मालूमात नहीं है और ना मेरा इससे कोई मतलब है। अच्छा, इस बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी है कि नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं उस मामले में। तो कुल मिला कि ये मामला एक तरफ हो गया। अब इस बारे में हमने ब्यावरा की एसडीएम सुश्री अंजलि जी से बात की। उनसे हमने पूछा कि आपके यहाँ 3 और 8 फरवरी को 2 आवेदन लगाए गए हैं शिकायतकर्ता द्वारा, जो पीड़ित वर्ग सड़कों पर घूम रहा है, पति पत्नी वर्षा और विशाल। तो एसडीएम महोदया ने इस बारे में पूरी तरह अनभिज्ञता जाहिर की, यानी कर्मचारियों ने शिकायत ली, प्राप्ति भी दी है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं की कि ये शिकायत एसडीएम महोदय की डाइस पर पहुंच जाए। तो फिर ये भी एक जांच का विषय है कि क्या बाहुबलियों का प्रभाव एसडीएम कार्यालय में भी है, इतना प्रभाव कि शिकायत आ जाए, प्राप्ति शिकायत पट्टा के पास चली जाए, लेकिन शिकायत एसडीएम महोदय के सामने ना आ पाए। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, ये एसडीएम का कहना चाहिए एक व्यवहारिक पहलू है और उन्होंने शब्दकोश को यह आश्वासित किया है कि यदि वो शिकायतें आई हैं तो उस पर 100% गौर होगी, जांच भी होगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आवेदक, जैसे मैं आज जब रूबरू हूं आपसे, तो आज सोमवार है, मंगलवार को यदि आवेदक एक बार और मेरे समक्ष आ जाए तो मैं इस पर तत्काल कार्य करने के लिए तत्पर हूं। ये आश्वासन एसडीएम महोदय का है। तो अब ये निकल के जो आता है सार, वो ये है कि अतिक्रमणकारी दबंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चेहरा एक अनुसूचित जाति की महिला को बना रखा है। यह कड़ी कार्रवाई की दरकार है और संपत्ति शासकीय विभाग की है, लिहाजा अतिक्रमण बेजा है, अतिक्रमण तो बेजा ही होता है, इसे तोड़ा जाना चाहिए और जमीन वापस विभाग के पास पहुंचनी चाहिए। इसमें भोपाल स्तर के जो विभागीय अधिकारी हैं, इनमें इस विभाग में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत की बातें वहां के लोग कर रहे हैं। लोग बताते हैं कि ये एनएस की जमीन है, सबको मालूम है, और यहाँ के लोग उनके टच में हैं, विभाग के टच में हैं, और उन तक ये बात ना पहुंची हो ये असंभव है, लेकिन फिर भी विभाग खामोश है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है और ये सब कुछ चुपचाप डका लेना चाहते हैं, भ्रष्ट कारिंदे और बाहुबली भूमाफिया। और फिर ये इसलिए भी संदेह पैदा होता है कि पूरे ब्यावरा में उस मकान के आसपास बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कभी होता है ना गाली गलौज, कभी तोड़ फोड़, कभी सामान का फेंका जाना, और विभाग खामोश है, विभाग के पास कुछ नहीं पहुंच रहा। ये खामोशी रहस्यमयी है, इसका खुलासा भी आवश्यक है। 2-3 चीजें हैं कि एक तो वो संपत्ति शासकीय विभाग की है, उसे बाहुबलियों से छीनना शासन का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है, और वो संपत्ति जिस विभाग की वहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन इन भूमाफियाओं के चेहरे भी उजागर होने चाहिए, क्योंकि राजगढ़ में भूमाफियाओं ने बिल्कुल कब्जा सा कर रखा है अपना, और बड़ा अफसोस होता है जब मालूम चलता है कि इन भूमाफियाओं को सत्ता में बैठे कुछ जनप्रतिनिधियों का वरदहस्त प्राप्त है, और यही वजह है कि ये हर कार्रवाई से साफ साफ बच निकलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम चाहते हैं जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो मजलूम हो उन्हें न्याय मिले और संपत्ति शासन की शासन के पास जाए। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी कार्यक्रम को विराम दूंगा, और आप सभी से हमेशा की तरह यह अनुमति चाहूंगा कि आप हमारे जो कंटेंट हैं उन्हें लाइक अवश्य दिया करें, और मन हो तो उन्हें शेयर भी करें। शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।